वज़ीर आज़म की टैक्स ना देने वालों को आखिरी वार्निंग, कहा कुछ लोग महंगी गाड़ियां रखते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारते हैं, लेकिन टैक्स 1 रुपया नहीं देते। FBR में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जल्द इन तक पहुंच जाएंगे। 22 करोड़ में से सिर्फ 20 लाख अफराद ही टैक्स देते हैं। इससे बहुत ज्यादा लोग हैं जो बड़े अच्छे लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और जीरो टैक्स देते हैं। तो ये हम टेक्नोलॉजी के जरिए अब इनकी तरफ पहुंच रहे हैं। मैं अभी भी उनको खबरदार कर रहा हूं कि हम आपके पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा बड़ी तेजी से आ रहा है उन लोगों का। जो हमारा FBR है उसके अंदर भी अब हम पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे 22 करोड़ लोगों में 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। याद रखें, ये कोविड का दौर है जब दुनिया के अंदर हर दुनिया में अमीर तरीन मुल्कों में भी गुर्बत बढ़ी है, यानी जो गरीब जो निचला तबका है वो पिसा है इसमें। तो अभी भी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है, थोड़ी सी है लेकिन हुई कम है। तो ये भी मैं कामयाबी समझता हूं। उधर वफाकी वजीर खजाना का मुतवस्सित तबके के लिए प्रोग्राम लाने का ऐलान। शौकत तरीन कहते हैं कि इमरान खान चंद रोज में प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। स्टेट बैंक हुकूमत की तरजीहात पर काम कर रहा है। रास्त के जरिए मुल्क की सेविंग की शरह में इजाफा किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर और इनिशिएटिव अनाउंस करने वाले हैं अगले 5-10 दिन में, टू हेल्प दी लोअर मिडिल क्लास, दी सैलरीड क्लास एंड मिडिल क्लास, जो कि इस वक्त इन्फ्लेशन जिन पे हो रहा है, तो उसके बीच में भी ये बहुत काम आएंगे। तो आई वांट टू सैल्यूट यू गवर्नर साहब, एंड आई वांट टू सैल्यूट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और माशाल्लाह आप वो चीजें कर रहे हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत की एक किस्म से इनिशिएटिव्स हैं, तरजीहात हैं। जब ये आप एफिशिएंसी लेके आएंगे इस सिस्टम में, तो इससे सेविंग रेट बढ़ेगा हमारा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं कि राज डिजिटल अदायगियों में इनकलाब बर्पा कर देगा। गुज़िश्ता साल 500 अरब डॉलर की ई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई, GDP से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई। ऐसा जदीद निजाम अब तक अमेरिका में भी नहीं आया। मुल्क में पहली बार 5 डिजिटल बैंक्स आने वाले हैं। अब अवाम घर बैठे बैठे अकाउंट्स खोल सकते हैं। मोबाइल से ही बायोमेट्रिक तस्दीक हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी विजन, माली शमूलियत की विजन के तहत स्टेट बैंक एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है रास्त फर्द फर्द अदायगी। ये हमारे मुल्क में माली शमूलियत के लिए एक नई रेवोल्यूशन लाएगा और ये आसान करेगा लोगों के लिए एक दूसरे से अदायगी करना। रास्त बिल्कुल मुफ्त है। पिछले माली साल में 500 अरब डॉलर की ई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं। हमारा GDP जो है वो 370 बिलियन डॉलर, तो यानी कि उससे कहीं ज्यादा हमारी ई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अभी तक ये इस तरह अमेरिका में भी नहीं आया जिस तरह अब ये पाकिस्तान में शुरू हो गया है। पाकिस्तान में प्रधान साहब पहली दफा आपकी लीडरशिप के तहत डिजिटल बैंक्स आएंगे जो कि आम आदमी को ज्यादा केटर करेंगे। अपने घर में बैठ के आप उस बैंक की ऐप के जरिए अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, अपना बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं, अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं। पाकिस्तान फेडिफ की ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा या नहीं, ये फैसला 4 मार्च को पेरिस में होने वाले FATF के इजलास में होगा। जराये के मुताबिक 24 और 25 फरवरी को इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू बोर्ड का इजलास होगा, जिसमें पाकिस्तान पर सिफारिशात मुरत्तब की जाएंगी जो फेडिफ इजलास में पेश की जाएंगी। हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान ने फेडिफ के 27 में से 26 अहदाफ मुकम्मल कर लिए थे, जिसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के मजीद 7 अहदाफ दिए गए जिन पर काम जारी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कब होगा। इलेक्शन कमीशन आज 4 बजे फैसला सुनाएगा। समाअत के दौरान सूबाई हुकूमत ने बारिशों और बर्फबारी के बायस शेड्यूल मौखिर करने की इस्तदा की। एडवोकेट जनरल ने सानिया मरी का हवाला भी दिया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि महकमा मौसमियात कैसे राय दे सकता है कि इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं। सानिया मरी हुकूमत और इंतजामिया की नाकामी थी। सानिया मरी इलेक्शन मौखिर करने की कोई दलील नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ से ढके मैदानों में जलसे होते रहे हैं। जमहूरियत की मजबूती के लिए बल्दियाती इलेक्शन बहुत जरूरी हैं। PTI रहनुमा फैसल वाउडा ने अपनी नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर अपील में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन नाअहली का फैसला देने का मजाज नहीं था। इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। 9 फरवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए।
वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया है। हुक्मरानों ने रिकॉर्ड कर्ज लिया लेकिन अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा गंदम, शुगर, LNG समेत दीगर स्कैंडल्स में अरबों खरबों की करप्शन की गई। बराश परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है, जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा जितना अब हुआ है। और फिर कर्जों के ऊपर कर्जे इतने लिए गए कि इसका कोई मिसाल नहीं। के बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो, अरबों खरबों की करप्शन की गई है, मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। ये है वो वाकयात जिससे वो उनको नींद नहीं आई। मुल्क में जमहूरियत नहीं, हुकूमत टेलीफोन कॉल्स की बुनियाद पर खड़ी है। इत्तेहादियों ने कह दिया वो हुकूमत के साथ नहीं, रियासत के साथ हैं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उन्होंने अक्सरियत न होने के बावजूद ये हाल कर दिया, 2/3 अक्सरियत पर क्या करेंगे। इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है। तो जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ। जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। ये सारी सियासत की हकीकत है कि आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। प्रोफेसर 2/3 अक्सरियत की बात कर रहे हैं। जिस आदमी ने मुल्क का ये हाल किया हो, अक्सरियत न होने के बावजूद जब 2/3 मिलेगी तो क्या करेगा, आप खुद सोच सकते हैं। PMLN सोशल मीडिया के मेंबर थे साबिर हाशमी साहब, FIA ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है ट्वीट करने पर। अब ट्वीट करना भी मुल्क में जुर्म बन गया है। ये पहली हुकूमत है, हर महीने बिजली का रेट बढ़ जाता है और इसकी बुनियादी वजह इस हुकूमत की नाअहली है। ओपोजिशन का दावा है कि हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान है, जबकि हुकूमती अरकान का कहना है कि ओपोजिशन तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले। शिकस्त ओपोजिशन का मुकद्दर है। इस्लामाबाद से नवीद अकबर की ये रिपोर्ट देखते हैं। अपोजिशन कायदीन के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के ऐलानात, हुकूमती इत्तेहादी जमातों से हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन के राब्ते। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट कहते हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं। तहरीक अदम एतमाद कल नहीं आज लेकर आएंगे। अदम एतमाद नहीं, एतमाद प्लस हो जाएगा। देर क्यों कर रहे हैं? अगर तहरीक अदम एतमाद लानी है तो कल नहीं आज लेकर आए, और ये अदम एतमाद नहीं होगा, ये एतमाद प्लस हो जाएगा। और उनके कई लोग हैं जो कि इमरान खान पे एतमाद का इज़हार कर देंगे। ये कोई काम जब ना हो तो मेल मुलाकात शुरू हो जाता है, तो यही इसका हल है। बाकी कोई बात करे नो कॉन्फिडेंस की, इतनी ख्यालस तो महालस तो जुनून। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि सियासत में इत्तेहाद भी होते हैं और किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक भी होता है। इस वक्त अवाम का मसला है, मौजूदा हुकूमत मुल्क चलाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। फौरी तौर पर इलेक्शन हों, जो भी हुकूमत आए वो फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान करे और इंतखाबात नहायत शफाफ और मुनसिफाना हों। मौजूदा हुकूमत बुरी तरह इस मुल्क को चलाने में नाकाम हो चुकी है और उसका जो है जिसकी वजह से आज पूरी कौम जो है वो मसाइल का शिकार है। बेरोजगारी है और महंगाई ने बिल्कुल लोगों को खुदकुशियों पे मजबूर कर दिया है। हुकूमत और अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट अपनी अपनी जगह कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं और इस सारे अमल को जमहूरियत का हिस्सा करार देते हैं। नवीद अकबर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। तारीखी बुलंदियों को छूती पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर भारी इजाफे का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोल 8.5 रुपए तो डीजल 5.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज दे दी है। आलमी मंडी में इजाफा, कीमतें नहीं रहेंगी साबका। आज हुकूमत करेगी फैसला, पेट्रोलियम मसनूआत में भारी इजाफा। ओगरा की जानिब से भेजी की समरी के मुताबिक पेट्रोल 8.5 रुपए तो डीजल 5.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज दी गई है। ज़राए का कहना है इजाफे की वर्किंग मौजूदा लेवी की बुनियाद पर की गई है, जिसके बढ़ने पर कीमतों में इजाफा इससे ज्यादा भी हो सकता है। शहरी कीमतों में इजाफे के खदशे पर कहते हैं 15 रोजा रद्दोबदल खत्म किया जाए। महंगाई ने जिंदगी महदूद से महदूद तर कर दी है। ये 15 दिन बाद वाला जो काम है ना, ये उससे ज्यादा गरीब बंदे के ऊपर एक बोझ डालने वाली बात। महीने में 2 दफा पेट्रोल की कीमतें जो वो बढ़ती जा रही है, कभी 5 रुपए कभी 10 रुपए।
तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। बहुत तंग आ चुके हैं, हर 15 दिन के बाद पेट्रोल महंगा हो रहा है। यकीन करें कि गरीब बंदा कहाँ जाए जी। पहले तो ये पेट्रोल का रेट तकरीबन महीने 2 महीने बाद या 6 महीने बाद बढ़ता था, लेकिन अब हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद ये इसका रेट रिवाइज होता रहता है, बढ़ता रहता है। आवाम का तो बिल्कुल ख्याल नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही, कर्जे भी चढ़ी जा रहे हैं, कोई सहूलत नहीं मिल रही। पेट्रोलियम मसनूआत की हतमी कीमतों का फैसला वज़ीर इमरान खान करेंगे, जिसका ऐलान आज और इत्तलाक बुध से होगा।